हेलो एवरीवन, ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एंड दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और 2024 के पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई और नहीं आने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी अभी तक, राइट। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई मेरे जीवन में आएगा, मुझसे कहेगा कि तुम्हें ये बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको इम्प्रूव करेगा, तो ये पूरी तरह से गलत है। आपको खुद ये डिसीजन लेना होगा कि ऑफ कोर्स मैं अपने अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ। आपको लिखना होगा कि कौन कौन से बदलाव मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत हो गया। देखिए, दो प्रकार की पर्सनालिटी हो सकती है। सबसे पहली पर्सनालिटी तो ये हो सकती है जो बोलेगी कि सिर्फ डेट से तो चेंज हो रही है, बाकी क्या चेंज हो रहा है। तो ऐसी पर्सनालिटी जो होती है, मान लीजिए कि उन्होंने पूरी तरह से हार मान लिया है। वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सोचती है कि सिर्फ डेट से तो चेंज हो रही है ना। नए साल में क्या रखा है, बस वही तो है, सिर्फ डेट चेंज होगी, बस बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा है। तो दोस्तों, आप पहले टाइप की पर्सनालिटी भी बन सकते हैं। जैसे लाइफ चल रही है बस चलने दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, बढ़िया खाना पीना सोना रेस्ट करना, दैट्स इट, चल तो रही है लाइफ। सो ये चॉइस आपके ऊपर है। सो दिस इज द टाइप नंबर 1 पर्सनालिटी। टाइप नंबर 2 पर्सनालिटी भी आप बन सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे ही नया साल शुरू होता है काफ़ी सारे लोग अपने ड्रीम सेट करते हैं, अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाना है इसके लिए खुद के लिए टाइम निकालते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं और पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 100% लोग जो है, काफ़ी, जैसे 100% का अगर मैं रेशियो निकालूं तो काफ़ी लोग जो हैं वो पहले 3 डेज या 5 डेज में ही फेल हो जाते हैं। वो लोग करते तो बहुत कुछ है 1st, 2nd, 3rd ऑफ जनवरी तक, लेकिन धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि 5 to 10% लोग ऐसे होते हैं जो कमिटमेंट करते हैं अपने आप से कि मुझे तो इस साल कुछ करके दिखाना है। और ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग उसमें से निकलते हैं जो लोगों ने जो ड्रीम्स सेट किए थे, जो लोगों ने स्किल सेट की थी, अपने हैबिट्स के ऊपर काम किया था, वो लगातार कंसिस्टेंसी बेसिस पर उसे करते हैं। सो आप पहले टाइप की पर्सनालिटी भी बन सकते हैं कि कुछ नहीं करना, ये तो बस चलते रहता है, 2-3 दिन ही मैं करूँगा, फिर नहीं करूँगा, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो दिस इज द टाइप 1 पर्सनालिटी जो बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है। टाइप 2 पर्सनालिटी भी आप बन सकते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी इस समय मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे कुछ तो करना है लाइफ में। लिखिए कौन कौन सी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं आप, क्या क्या बदलना है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ तो तय है ना कि आप जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे तो जो आपके ड्रीम्स है वो कंप्लीट नहीं होने वाले। उसके लिए कुछ नया करना होगा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। ओके, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद के लिए टाइम देना होगा। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं 3 ऐसी आदतें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो आपको 2024 में लगाना ही है। इसे आप रिचुअल्स कह लीजिए, हैबिट्स कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट 3 ऐसी हैबिट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली आपको कमिटमेंट के साथ रोज़ाना फॉलो करना ही चाहिए। वैसे तो कई सारी हैबिट्स हैं, लेकिन ये 3 ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन में सही मार्गदर्शन आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब कौन सी आदतों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 3 आदतें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे जीवन में इन 3 आदतों की मदद से बहुत सारे बदलाव आए हैं। माइंड पॉजिटिव रहने लग गया, मैं खुश रहने लग गई, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से मैं देखने लग गई, और तो और जो भी ड्रीम्स थे, काफ़ी सारे ड्रीम्स कंप्लीट हुए। तो दोस्तों, ये 3 आदतें जो हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं जब बताऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप सही तरीके से लें, इसको आप इस तरीके से लें कि अपने आप से कमिटमेंट करें आप कि वाकई में मुझे इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और आप खुद से नहीं कर सकते तो मैंने आप लोगों के लिए मैजिकल 6 AM चैलेंज एक कम्युनिटी लेकर आई हूँ जो कि 1st ऑफ जनवरी से शुरू होने जा रही है, जिसका चार्ज हमने बहुत ही कम रखा हुआ है, ओनली 999 रुपीज़। ओके, अगर आप इसे एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ, आपको जाकर आप डायरेक्टली हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर दिस 3 हैबिट्स। सबसे पहली आदत तो ये है दोस्तों कि आपको मेडिटेशन करने की आदत डालना है। ओके, ऐसा कहा गया है कि आपकी जितनी भी एज है उतने मिनट आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए किसी भी हालत में। क्यों मेडिटेशन हम क्यों करें?
मेडिटेशन करने से हमारे मन में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। ओके, आइडिया जनरेशन मशीन हमारा जो ब्रेन है वो बन जाता है। अभी क्या हो रहा है, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ अगर आप देखें तो आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बस चलते जा रही है लाइफ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन करने की आदत डालें। अगर आप खुद से नहीं करते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जॉइन मैजिकल 6 AM चैलेंज कम्युनिटी। ये कम्युनिटी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि इस कम्युनिटी में हर दिन हम अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करवा के लेंगे, जिससे आपके मन में नए नए आइडियाज़ आपको आ सके। ओके, सो दिस इज़ द हैबिट नंबर 1। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम मैं बहुत ज़्यादा देर मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको 5 मिनट से मेडिटेशन शुरू करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 5 मिनट्स आप रोज़ाना कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। आपको मेडिटेशन तो करना ही है। कैसे करें, तो बस साइलेंट बैठ जाइए, सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। ओके, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कोई भी ऐसा सवाल अपने आप से पूछिए जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। ओके, ये मेरा तरीका है। मैं पहले सवाल करती हूँ कि मुझे इसका जवाब चाहिए, और फिर मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती हूँ, सिर्फ सांसों पे ध्यान केंद्रित करती हूँ। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। अदरवाइज सेकंड टाइप ऑफ मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, जिसे कहा गया है गाइडेड मेडिटेशन। हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जाकर ज़रूर से आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द हैबिट नंबर 1, जिसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 2 कहा गया है आपको डेली बेसिस पर विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन मतलब होता है कि अपने मन में उन सभी चीज़ों का चित्रण आपको देखना है इन द फॉर्म ऑफ मूविंग, जो आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। ओके, विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रकार का टेक्निक है दोस्तों, जिसकी मदद से ऐसा कहा गया है कि जो आप अपने दिमाग में निर्माण कर लेते हैं, वो हकीकत में अपने आप निर्माण हो जाता है। सो हमें क्या करना है, हमारे आने वाले 2024 में जो भी ड्रीम्स है, या फिर जो भी आप लाइफ में ड्रीम्स बनाते हैं, आने वाले 5 साल तक जो भी ड्रीम्स आप देखते हैं, उसकी कल्पना आपको करना होगा, और हर दिन करना होगा। एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। आप बोलेंगे कौन सा टाइम, कोई भी टाइम बना लो एक, आप अपने हिसाब से, बस आपको विजुअलाइजेशन करना है एवरी डे। हर दिन अपने आप के साथ बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए, मनोचित्रण कीजिए। ओके, कम से कम 1 मिनट भी अगर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं डेली बेसिस पर, तो आपको करना है। ये आदत इतनी सही आदत है जिसकी मदद से आपका बहुत ग्रो हो सकता है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड हैबिट। तीसरी आदत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करने जा रही हूँ, एंड दैट इज बुक रीडिंग। कोई भी बुक ले लीजिए, मोटिवेशनल बुक, उसको पढ़िए। आप देखेंगे एक भी पेज अगर आप पढ़ते हैं ना, तो भी आपको नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं दोस्तों। सो दिस इज़ द थर्ड नंबर ऑफ हैबिट जिसके ऊपर आपको काम करना है। ये तीनों आदत आपको किसी भी हालत में 2024 में अपनानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या लगता है आपको कि ये तीनों आदतें आपकी बहुत काम की हैं? अगर हाँ, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से। ओके, दूसरी चीज़ ये कि आप में से जितने भी लोग हमारा मैजिकल 6 AM चैलेंज 1 मंथ की कम्युनिटी को एनरोल करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसमें तुरंत आपको कॉल करना है, फास्ट आपको लॉग इन करना है। ओनली 999 रुपीज़ इसका प्राइस है। ओके, सो टेक एक्शन फास्ट। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने एनरोल कर लिया है, अब आपकी बारी है। मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ मैजिकल 6 AM चैलेंज में, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारा फन एक्टिविटीज़, डांस, सेलिब्रेशन, मॉर्निंग रिचुअल्स सब कुछ फॉलो करने वाले हैं। सो टेक एक्शन राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।